औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 प्रॉपर्टी की दुनिया में कैसा रहने वाला है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इस चीज़ पे नज़र डालें कि इस मिलीनियम में सन 2000 से लेकर इन 20-22 सालों में जो है वो प्रॉपर्टी के क्या हालात रहे। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं सन 2000 से। सन 2000 तक जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल रही वो ओवरऑल, चाहे हम कराची की बात करें या पाकिस्तान की, कराची की स्पेशली मैं इसलिए बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा तेज़ी जो प्रॉपर्टी में है वो कराची में देखने में आती है। कराची जो है वो पाकिस्तान का मेगा सिटी है और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत रैपिडली और फास्टली जो है वो ग्रो करती है। तो दोस्तों, ये सन 2002 से प्रॉपर्टी में जो है एक बड़ा चेंज आया और सन 2002-2003 में जो है वो प्रॉपर्टी का एक गोल्डन टाइम जो है वो अज्यूम किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो दौर जो है वो नो डाउट कि मार्शल लॉ का दौर था, प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ का दौर था और उस दौर में जनरल मुशर्रफ साहब ने जो है जिस तरह की पॉलिसीज़ अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जो है इंटरेस्ट रेट को जो है वो बहुत डिक्रीज़ कर दिया था। बहुत लो इंटरेस्ट रेट था, जिसकी वजह से हमारे तमाम इन्वेस्टर्स और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उन्होंने पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रियल इस्टेट में। और रियल इस्टेट में जो है सन 2002-2003 में जो है वो बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हुई और रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान और स्पेशली कराची की प्रॉपर्टीज़ बहुत रैपिडली जो है वो ग्रो करने लगी। और फिर देखते ही देखते जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि सन 2004 के एंड से जो है वो मार्केट जो है वो यकदम जो है वो क्रैश होने लगी। और उसके पीछे कुछ रीज़न्स इस तरह के हैं कि मार्केट में जो एकदम से चेंजेस आई, जो हमारे मुल्क के हालात में जो चेंजेस आना शुरू हो गई, उसकी वजह से जो है वो हमारी रियल इस्टेट की मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया जो कि ना पहले कभी आया और ना उसके बाद जो है अभी तक देखने में ऐसी सूरत हाल नज़र आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बेहतर करे, आइंदा भी जो है वो अल्लाह ताला हमें जो है किसी भी किस्म की हर तरह की नागहानी से जो है वो महफूज रखे। और उस क्रैश में जो है वो ऑलमोस्ट 10 साल का पीरियड जो है वो लग गया उस क्रैश को ओवरकम करते करते, उस सूरत हाल से रियल इस्टेट को, प्रॉपर्टीज़ को बाहर निकलते निकलते। और उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये जो 9/11 के बाद जो एक इम्पैक्ट था पूरी दुनिया पे और स्पेशली पाकिस्तान में, जो एक वार शुरू हो गई, जो अमेरिका की और अफ़गानिस्तान की जो जंग थी उसके बहुत इम्पैक्ट्स पड़े। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पाकिस्तान में जो है इंतहाई नासाज हो गई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई, जिसमें आए दिन जो है सुसाइड बॉम्बिंग वो देखने में आती थी, जो ड्रोन अटैक्स हैं वो देखने में आते थे। और इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी आ गई। कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। लोगों ने जो है वो कैश को ज़्यादा प्रेफर किया, गोल्ड को प्रेफर किया, डॉलर्स को प्रेफर किया, ना कि रियल इस्टेट को। इवन के जो एंड बायर है, जो वाकई जो लोग घर बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना घर बनाने के डिसीजन को भी जो है वो पेंडिंग कर दिया और हालात के बेहतर होने का वेट करना शुरू कर दिया कि अभी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कहीं खुदा न खास्ता हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में मूव ना करना पड़ जाए। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वापसी का सोचना बिल्कुल भूल गए और अपनी फैमिली के लिए भी जो है अपने
प्यारे वतन में पाकिस्तान में, जिसके लिए जो है वो जान माल हर चीज़ जो है कुर्बान, लेकिन वो थोड़ा सा जो है इस चीज़ के लिए रुक गए कि यहाँ फ़र्दर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए। और उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि इन्वेस्टमेंट जो है या तो गोल्ड में की जाए या डॉलर्स की फॉर्म में की जाए। और प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते चले गए और उसकी प्राइसेस जो हैं, जो एक बूम आया था ईयर 2002 और 3 में, वो प्राइसेस जो है कुछ डिक्रीज़ हो गई, ना कि वो स्टेबल रह पाई। और उसके बाद जो है वो फिर हमने देखा कि जब डेमोक्रेसी आई और उसमें जो पहली हुकूमत बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बनी, कोई सन 2008 की बात है ये। और ये 2008 में जो है वो कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई और उसमें जो है कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि पीपी की गवर्नमेंट ने जो है आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है बहुत हाई कर दिया और लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट तो करना शुरू की पाकिस्तान में, लेकिन वो रियल इस्टेट में नहीं, वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया था। इवन के 12, 13, 14, 15% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट चला गया, जिसकी वजह से लोगों ने बेतहाशा अपना सरमाए को जो है वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया और इसका भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा रियल इस्टेट पे। लोग घर बनाने को भूल गए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही उन्होंने कोई एग्री ही नहीं था उस पर, बिल्कुल डिनाई किया और इंटरेस्ट वाली चीज़ों में और सूद में जो है वो हमारी सारी की सारी जो है वो कौम पड़ गई। और उसके बाद हालात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबके सामने है कि 2011, 12, इवन के 13 तक जो है वो किस तरह के हालात रहे और 2013 जो है वो इलेक्शन का साल भी आ गया और फिर से जो है हमारे मुल्क में जो है वो एक इलेक्शन की तैयारियां और उसका सिलसिला शुरू हो गया। और 2013 में जो भी हमारे मुल्क में इलेक्शन का साल होता है वो रियल इस्टेट के लिए जो है वो गोल्डन ईयर साबित नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है। लोग जो है इन्वेस्टमेंट अपनी रोक लेते हैं कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किस तरह की जो है वो पॉलिसीज़ लेके आए और क्या टैक्सेशन का सिस्टम हो जाए, इस वजह से जो है लोग थोड़ा सा रिज़र्व हो जाते हैं। तो 2013 तक जो है वो कोई ऐसे हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट के हालात नज़र नहीं आए रियल इस्टेट में। और उसके बाद 2013 में जब इलेक्शन हो गए तो 2013 में जो गवर्नमेंट बनी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो इलेक्शन को ग्रैब किया और उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत बनाई। और उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद जो है कुछ ऑपरेशंस वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन, और ये हालात जो है वो कशीदा भी रहे, लेकिन फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि हालात काबू में आना शुरू हो गए। और एट मीन वाइल 2014 में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जो कि पेशावर में हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बहुत ही दर्दनाक सानिया पेश आया और जिसमें हमारे बहुत से सैकड़ों मासूम बच्चे और असातिज़ा कराम जो है उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। तो उसके बाद ऑपरेशन जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ हमारे मुल्क में और उसका जो है वो क्रेडिट हमारी पाक फ़ौज को भी जाता है और उस वक्त की हुकूमत को भी जाता है कि जिन्होंने जो है वो सारी लिसानी जो इख्तिलाफ़ात और जो चीज़ें उन सब को पीछे छोड़ के सारी कौम एक जान हो के जो है अपने मुल्क की हिफाजत और उसके हालात को बेहतर करने में लग गई और उसके बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए। और थोड़े ही अरसे में हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबू में आ गई। और उसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ, जो ड्रोन अटैक्स हैं वो सिलसिला ख़त्म हुआ और हर तरफ जो है वो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी नज़र आई। और उसके बाद जो है 2015-16 में जो है ये इंतहाई बेहतरीन साल साबित हुए
रियल इस्टेट के लिए। और 2015 स्पेशली 2016 में एक बहुत बड़ा बूम दोबारा से आया प्रॉपर्टी में, और जो पिछले 10 साल का जो लॉस था जिसमें रियल इस्टेट जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी थी, वो मैं समझता हूँ कि इस 2015-16 में या 17 के स्टार्ट तक आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा लॉस कवर हुआ, ना सिर्फ बल्कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान की वो कई गुना जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज था, और इसमें जो है वो हमारे मुल्क को भी जो है वो बहुत फ़ायदा मिला। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारे मुल्क में जो है वो बड़ी तेज़ी से आना शुरू हो गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन था। उसके बाद जो है 2018 फिर से जो है वो इलेक्शन का साल आ गया, और ये 2018 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई, थोड़ी सी माइनर, यानी यूँ समझ सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि जो 200 और 300% जो है इंक्रीज़ हुई थी प्रॉपर्टी, तो वो 5-10% जो है वो डिक्लाइन पे आई होगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस उसका नहीं आया। और इलेक्शन होने के बाद जो है गवर्नमेंट जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट जो आज भी मौजूद है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी, और उसमें जो है लोगों के माइंड में एक चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो तहरीक एहतसाब की हुकूमत होगी, और ये एहतसाब के साल होंगे, और इसमें जो है वो ब्लैक मनी उसे जो है वो टोटली कंडम किया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा जो है पकड़ धकड़ होगी, और बहुत ज़्यादा मारा मारी होगी, टैक्सेशन के नए निज़ाम आ जाएंगे, और ये ब्लैक मनी जो है वो टोटली रिमूव हो जाएगी या अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों ने जो है वो रियल इस्टेट को दोबारा एक बार जो है वो खैर बात कहा, गुड बाय किया, और इन्वेस्टमेंट्स अपनी जो है वो निकाल ली या रोक ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो गई डे बाय डे। और ये 2018 और 19 जो है इसमें बाइंग ऑलमोस्ट ना होने के बाद रही, ना होने के बराबर रही, इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं हुई, और इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए प्रॉपर्टी पे। और फिर गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा इस पे गौर व फिक्र किया कि ये नेगेटिव साइन है, इस तरह से जो है वो ना ये बिज़नेस चल सकेगा ना मुल्क चल सकेगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा नरमियाँ करनी शुरू कर दी 2020 के बाद से, और 2021 में जो है वो बहुत पॉजिटिविटी आई इस लिहाज से। और 2021 में जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत फेवरेबल जो है वो पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी रियल इस्टेट में, जिसमें एक चीज़ तो जो टैक्सेशन के लिहाज से उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया। दूसरी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने जो ब्लैक मनी के लिहाज से था कि दिसंबर 2021 तक जो भी प्रॉपर्टीज़ जिसके नाम पे भी ट्रांसफ़र होंगी उसे जो है वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देना होगा। कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट्स भी आईं। उसका भी एक जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया रियल इस्टेट पे कि लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि इतनी इन्वेस्टमेंट किसी और शोबे में, किसी और डिपार्ट में नहीं हुई जितनी रियल इस्टेट में हुई। और एक और जो बड़ी पॉलिसी अनाउंस की गई वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और लोगों ने अपने घर बनाने की तैयारियां शुरू की। इवन कि उसमें बहुत सारे लोगों के जो है वो 2021 में लोन्स जो है अप्रूव नहीं हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, बहुत से लोगों ने उसे अप्लाई करने की तैयारियां शुरू की, जिसकी वजह से जो है वो रियल इस्टेट पे जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और प्राइजेज़ दोबारा से जो है वो हाई होना शुरू हो गई। और ईयर 2021 में हमने देखा एक बार दोबारा जो है प्रॉपर्टी मिनिमम जो प्रॉपर्टी बहुत माइनर जो है जिसमें इंक्रीमेंट आया, वो भी मैं समझता हूँ कि अप्रॉक्स 20% उसमें भी जो है इंक्रीमेंट आया है, और 20% से लेकर और
ना सिर्फ 100% बल्कि 150% तक भी जो है इंक्रीज़ हुई प्रॉपर्टी। 150% इंक्रीज़ होने का मतलब ये कि जो प्राइस जो है 2021 से पहले जिस प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ थी वो 2.5 करोड़ तक जो है वो जंप कर गई। तो इसे कहेंगे कि 150% जो है वो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था और ये 2021 तक की तो सूरत हाल ये रही। और अब 2022 में क्या होने जा रहा है इसके लिए जो है एक क्वेश्चन मार्क है। और हमारी नेशन, हमारी पब्लिक, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं। और हमें भी जो है वो बहुत सी कॉल्स ऐसी मौसूल हो रही हैं कि जी डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं और 2022 जो है शायद दोबारा जो है डिक्लाइन का साल है और इसमें जो है वो प्रॉपर्टी शायद डिक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर यूट्यूबर्स हजरात, सोशल मीडिया के जो हजरात हैं, या तो मोस्टली चैनल्स जो हैं वो डीलर हजरात के हैं जो कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ना कि एक जर्नल बात, रियलिटी से थोड़ा सा हट के बात हो जाती है। या फिर वो हजरात हैं जिनका दूर दूर तक प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, या उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो पाकिस्तान में रियल इस्टेट में नहीं हुई है, जस्ट उनका एक चैनल है, वो अपने चैनल के हिसाब से या जो उन्हें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत इधर उधर से मिल जाती है उसके रोशनी में जो है वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो हमारा चैनल है प्रॉपर्टी आई, ना ये सिर्फ चैनल है बल्कि हमारी जो टीम है इसमें मोस्टली सीनियर लोग हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है डिफरेंट बिजनेसेस में। और बहुत से हमारे मेंबर्स की जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो स्पेशली कराची में बहुत मेन और बड़ी बड़ी स्कीम्स में, और इसके अलावा पाकिस्तान भर में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होता आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमारे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो वे है वो भी इंटायरली डिफरेंट है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जिस रिज़ल्ट पे हम पहुँचे मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है कि ये 2022 ये बिल्कुल भी डिक्लाइन वाला साल नहीं है, बल्कि इसमें हम देखेंगे कि जैसे 2021 में जो है एक बूम रहा, उसी तरह से अभी आप देखिएगा कि ये अभी 2022 स्टार्ट हुआ है, पहला हफ्ता चल रहा है। अब सेकंड वीक से देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। जैसा कि दिसंबर 2021 जो है वो कहा गया कि जी प्रॉपर्टी बिल्कुल रुकी रही, देखिए उसमें भी जो है वो डिक्लाइन इतना नहीं था। जब प्रॉपर्टी रुकती है तो जो इंतहाई सख्त ज़रूरतमंद है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को लाजमी सेल करना ही है, वो थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में या थोड़ा सा लो प्राइस में अपनी प्रॉपर्टी को अर्जेंट बेसिस पे सेल कर देता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि मार्केट क्रैश कर गई है या मार्केट गिर गई है। देखिए, प्रॉपर्टी की मार्केट में 10% का मार्जिन प्लस और माइनस में रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कीजिए कि ये 10% का जो डिफरेंस है, ना ये कोई गेन है ना कोई ये लॉस है, ये माइनर चेंज होता है जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये 2021 में जो है दिसंबर में बायर जो है वो थोड़ा सा वेट कर रहा था, वो देख रहा था कि जी पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, शायद मार्केट जो है वो डिक्लाइन पे आ जाए, क्रैश हो जाए, तो हम उस वक्त बाइंग करें। लेकिन मैं उन बायर हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है बिल्कुल भी क्रैश होने नहीं जा रही है। अगर आपने परचेजिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो ये चंद दिन हैं आपके पास, इसमें आप फौरी तौर पे बाइंग कर लें, फौरी तौर पे परचेजिंग कर लें। अदरवाइज़ ये सिचुएशन आप देखेंगे कि एंड ऑफ जनवरी से ही जो है आपके हाथ से निकलती चली जाएगी मार्केट। मार्केट में जो बूम आना है वो मिड जनवरी से आप देखेंगे कि मार्च तक जो है एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जर्नली पूरे पाकिस्तान की और एक कराची की
मेजर सोसाइटीज़ की, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ, जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकामात, अब जो ये इलीगल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट जो क्रैक डाउन होने जा रहा है, जो अनक्लियर सोसाइटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें गिराने का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, जो चाइना कटिंग के ख़िलाफ़ जो है एक्शन हो रहा है, तो वो सारे हमारे रेजिडेंट्स जो हैं उन लोगों ने भी जो है वो दूसरी तरफ मूव करना है। तो जो क्लियर सोसाइटीज़ हैं, जो क्लियर जगहें हैं, जिसमें मेनली कराची की अगर हम बात करें तो स्कीम 33 एक रश करेगी बहरिया टाउन कराची, उस पर जो है वो बहुत सारी पब्लिक जो है उस तरफ मूव करेगी। और DHA सिटी कराची जो है उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा स्पेशली ये बहरिया टाउन कराची और DHA सिटी कराची पे, तो आप मेरी उस वीडियो का वेट करें। उसमें मैं इंशाल्लाह आपको पूरी ब्रीफिंग दूंगा कि वहाँ पे जो है वो क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। और रही बात मार्च 2022 से जून 2022 तक जो है एक सेकंड फेज़ आएगा, और इसमें भी बहुत सारी जगह जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। जून 2022 तक आप देखेंगे कि बूम ही बूम है इंशाल्लाह रियल इस्टेट में, और ये बूम होने के बाद आ जाने के बाद जो है फिर भी प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहेंगी, और ये सिलसिला पूरे 2022 कंटिन्यू रहेगा। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है वो फौरी तौर पे अभी परचेज़ कर लें, यही टाइम है, ये मौका दोबारा आपके पास जल्दी नहीं आने वाला है। हाँ, अब ये बात आ जाती है कि 2022 के बाद हम 2023 का भी जिक्र कर लेते हैं, वो अगेन इलेक्शन का साल है। तो 2023 में जो है प्रॉपर्टी थोड़ी सी रुकेगी, थोड़ी सी माइनस में आएगी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होगी। 2022 में प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूँ समझें कि 20% से लेके और 200% तक जो है, यानी जो प्रॉपर्टी इस वक्त 20 लाख रुपए की है वो प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए तक की भी होना एक्सपेक्टेड है। हाँ, जो प्रॉपर्टी इस टाइम पे जो है वो एक जर्नल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जो 3 करोड़ रुपए पे है, तो उस पे हो सकता है कि 50-60 लाख रुपए इंक्रीज़ हो, लेकिन जो 20 लाख की प्रॉपर्टी है उस पे जो है वो 30 से 40 लाख रुपए इंक्रीज़ होना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। और आप मेरी इस वीडियो को नोट कर लें, मेरी इस बात को और आज की डेट को नोट कर लें। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको जो है सेकंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी से ही प्रूव होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। हमारे चैनल का पर्पज़ ये है कि रियलिटी और फैक्ट आपके सामने लाया जाए, और जितने लोगों के सामने जो है ट्रू और करेक्ट पिक्चर आएगी तो उतने लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।